यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं अर्थ की लेयर्स, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 0 to 12 किलोमीटर की रेंज में होता है। ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेयर है। इसके अंदर वेदर, क्लाउड्स, रेन और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो जाता है हाइट के साथ। ठीक है। सो सबसे पहले लेयर हमने कौन सी पढ़ी है? हमने पढ़ी है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 12 to 50 किलोमीटर की रेंज में है, जिसके अंदर ओजोन की लेयर होती है जो कि हार्मफुल यूवी रेज़ को एब्सॉर्ब कर लेती है। कमर्शियल जेट्स जो होते हैं वो ऑफन कमर्शियल जेट्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज़ हो जाता है। किसके साथ? हाइट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। सो मेसोस्फेयर क्या है? 50 to 85 किलोमीटर की रेंज में है और ये सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर है एटमॉस्फेयर की। मोस्ट मेटोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेटियोर्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है? घटता जाता है जैसे जैसे हाइट के साथ। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, जो कि 85 से 600 किलोमीटर की रेंज में है। बहुत ज़्यादा हॉट लेयर होती है और इसके अंदर आयनोस्फेयर होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को। ठीक है। सो ऑरास क्या हो गए? नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स भी यहाँ पर होते हैं, ऑरास। ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस के स्टेशन जो हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो आपको हर एक रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्फेयर। सो वो होता है 600 से 10,000 किलोमीटर की रेंज में। सो आउटर मोस्ट लेयर है और एयर जो है एक्सट्रीमली पतली होती है। बहुत सारे सैटेलाइट्स यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं और ये ग्रेजुअली मर्ज कर जाता है आउटर स्पेस के अंदर। ठीक है। सो ये सारे अलग इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न करना पड़ेगा कि कितनी कितनी रेंज के अंदर ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, एग्जॉस्फेयर पाया जाता है या मेसोस्फेयर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके नेमिंग हम कैसे याद करेंगे? T फॉर ट्रोपोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, M फॉर मेसोस्फेयर, T फॉर अगेन थर्मोस्फेयर एंड X फॉर एग्जॉस्फेयर। ठीक है। सो TSMTE। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है ट्रोपोस्फेयर जो है जिसके अंदर क्या होता है? वेदर होता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती हैं। मेसोस्फेयर के अंदर मेटियोर्स को बर्न करा जाता है। ठीक है। एंड थर्मोस्फेयर के अंदर ऑरोरास और आयनोस्फेयर पाया जाता है। यस। एंड एग्जॉस्फेयर के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो स्पेस के अंदर मर्ज कर जाती है। गॉट इट? ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या हो गया? जहाँ पे वेदर होगा। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे क्या हो गया? जहाँ पे ओजोन की लेयर प्रेजेंट होगी। मेसोस्फेयर क्या हो गया? जहाँ पे मेटियोर्स प्रेजेंट है। ये सारे मेन जो वन लाइन रिवीजन है वो दे रखा है। ठीक है। और मेसोस्फेयर में मेटियोर्स होंगे और थर्मोस्फेयर के अंदर ऑरोरास एंड आयनोस्फेयर पाए जाएंगे। और एग्जॉस्फेयर जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है जो कि स्पेस के अंदर क्या कर जाती है? मर्ज कर जाती है। नेमिंग कैसे याद करेंगे हम? TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? नेमिंग है और उसको आपको उसी तरीके से लर्न करना है। ओके। नेक्स्ट है टेम्परेचर का पैटर्न। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये बढ़ता है, मेसोस्फेयर में फिर घटता है और थर्मोस्फेयर के अंदर फिर बढ़ता है। एग्जॉस्फेयर बहुत ही पतली सी लेयर होती है जहाँ पे टेम्परेचर को नहीं मेज़र किया जाता। क्लियर? ठीक है। सो टेम्परेचर का पैटर्न हो गया ट्रोपोस्फेयर में घटना, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ होना, मेसोस्फेयर के अंदर फिर घटना, थर्मोस्फेयर में फिर इंक्रीज़ होना और एग्जॉस्फेयर में बहुत पतली लेयर। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम सारा क्या क्या पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी में से जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर है जो कि 0 to 12 किलोमीटर में पाई जाती है। सबसे लोएस्ट लेयर होती है जहाँ पे वेदर, क्लाउड, रेन और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है किसके साथ? हाइट के साथ। ठीक है। क्लियर?
नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। इसके अंदर ओजोन की लेयर होती है जो कि हार्मफुल यूवी रेज़ को एब्जॉर्व करती है। कमर्शियल जेट्स यहाँ पे फ्लाई करते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है किसके साथ, हाइट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। सो मेसोस्फेयर जो होती है वो सबसे ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे मेटियोर्स को जलाया जाता है, बर्न होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे करके हाइट के साथ कम हो जाता है। ये 50 to 85 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस रेंज के अंदर है, ओके। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, 85 से 600 किलोमीटर की रेंज में है। बहुत ही हॉट लेयर है। इसके अंदर आयनोस्फेयर पाया जाता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को। अरोराज, नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स भी यहाँ पर होती हैं। इंटरनेशनल स्पेस का स्टेशन जो है वो ऑर्बिट करता है इसी रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्फेयर जो कि 600 से 10,000 किलोमीटर की लेयर में पाया जाता है। आउटर मोस्ट लेयर है। एयर जो है वो एक्सट्रीमली पतली हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं और ग्रेजुअली मर्ज कर जाते हैं बाहर के स्पेस के अंदर, ओके। अब T फॉर ट्रोपोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, M फॉर मेसोस्फेयर एंड T फॉर थर्मोस्फेयर, E फॉर एग्जॉस्फेयर, ठीक है। सो ट्रोपोस्फेयर में वेदर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर होती है, मेसोस्फेयर के अंदर मेटियोर्स बर्न होते हैं, थर्मोस्फेयर में अरोराज एंड आयनोस्फेयर पाया जाता है एंड एग्जॉस्फेयर के अंदर आउटर मोस्ट लेयर को मर्ज किया जाता है स्पेस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर का पैटर्न। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मेसोस्फेयर में घटता है, थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता है। एग्जॉस्फेयर में बहुत ही पतली लेयर होती है टेम्परेचर की जो कि मेज़र नहीं होता यूजुअल वे के अंदर। क्लियर, ओके। सो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें, ओके। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके। एंड ये वाला जो मैंने कुछ टॉपिक्स बीच में से, जैसे मैंने कल पार्ट्स ऑफ प्लेन बनाया, सो ये टॉपिक्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि यूपी टेट एंड एचटेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं। सो मैंने सोचा कि बीच बीच में से ही वीडियोज़ बनाना मोर बेटर है। सो मैंने आज किसके ऊपर बनाई है वीडियो, लेयर्स ऑफ अर्थ के ऊपर। तो आपको लेयर्स ऑफ अर्थ सब पता चल गया होगा। इसके आपको नेम्स याद करने हैं, आपको कितने डिस्टेंस पे है वो याद करनी है, हाइट पे है, और उस वाली लेयर के अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो को 2-3 बार देखना जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाए, यस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जिससे उनको कि पता चले, ओके, एंड वो लोग भी मेरी वीडियोस को देखें, ओके, एंड एंजॉय करें। एंड जो आपको इस वाले टॉपिक के अंदर समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, एंड जो आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पीपीटी में बनाऊं वो भी मुझे कमेंट करना, ओके। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में।